एकता, आपके पापा पंजाबी हैं, मम्मी सिंधी हैं। जी। कभी ऐसा हुआ है जीतू जी ने किसी को 21,000 शगुन डालना हो और मम्मी ने 10,000 कम करवा दिया हो कि नहीं इतना ही बहुत है? ऐसा होता है कभी? नहीं, एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट अब मैं बता रहा हूँ, इनके बारे में बता रहा हूँ। मैं एक दिन जब हम यंग थे, हम पार्टी करने गए थे और मैं घर आई और अच्छा। मैं घर के अंदर एंटर कर रही हूँ। सो मेरे जो पापा है बहुत कंजर्वेटिव है, मॉम थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। सो आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे होंगे, मेरे डैड लुंगी में बाहर खड़े थे। तो वो जो मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे छोड़ के, मैं टर्न करूँ उसके पहले गाड़ी चली गई कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम, अब तुम हैंडल करो। मेरे डैड और मॉम खड़े थे और मेरे डैड ने मुझे देखा और बोला कि ये कोई टाइम है घर आने का, पंजाबी घरों में ऐसा नहीं होता। हाँ। माई मदर हैज टर्न्ड एंड सेड, तो क्या सिंधी घरों में ऐसा होता है? ओह माय गॉड। वो जो पंजाबी सिंधी का झगड़ा हुआ 1 घंटे में, और उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं तो अंदर चली गई सोने के लिए, इनको छोड़ दिया मैंने, झगड़ा करते रह गई। जीतू सर, अर्चना जी का एक सवाल था। नॉनसेंस। एकता पता क्या बोल रही थी? कहती थी पहले जीतू जी ने नागिन फिल्म करके इतने पैसे कमाए, अब एकता ने नागिन सीरियल बना के इतने पैसे कमाए। इनसे पूछो कभी ऐसी नागिन आई है कि हमारा हिस्सा? जीतू सर, एकता कितनी क्रिएटिव है, कितने सारे इन्होंने सीरियल्स बनाए, फिल्में बनाई, टीवी की क्वीन कहा जाता है। तो जब बच्ची थी ये, स्कूल जाने के लिए चुपचाप चली जाती थी कि वहां पे भी ड्रामा क्रिएट करती थी, खुद की स्टोरीज बना सुनाती थी? पापा ये हो गया, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं किस्सा सुनाता हूँ जी। इसका। एक बिल्डिंग में मेरा मकान नीचे था, अच्छा जी। ऊपर मेरे पेरेंट्स रहते थे। बिल्डिंग की टेरेस पे मुझे बुलाया गया कि ये लोग आज रामायण पे शो कर रहे हैं। अच्छा। एकता इज गोइंग टू परफॉर्म। अच्छा। छोटी थी, 6-7 साल की। जब ये छोटी थी तो मैं सोचता था करेगी क्या, समझ में नहीं आ रहा। पढ़ाई में तो देखो, घर से टिफिन निकले तो भाई का टिफिन भी खा जाए। तो उसके बेड के पीछे चॉकलेट के रैपर्स थे, वो भरे पड़े होते थे। तो शी वॉज वेरी हैवी। एज अ फादर आई वॉज ऑलवेज वरीड, क्या करेगी। तो अभी मैं ड्रामा देखने गया, अभी एक्टर बन रही है। अच्छा। तो देखा तो लेटी हुई है, बाकी वो कुछ कैरेक्टर्स खड़े हैं। तो मैंने कहा एकता कहाँ है? पापा रावण रावण। अभी कोई नहीं पूछे मुझे कि मैं एक्ट्रेस क्यों नहीं बनी। सर, जैसे मैंने पहले कहा कि जब बेटी बड़ी हो जाती है तो जो पिता होते हैं वो बेटी से भी मशवरा करना पसंद करते हैं। वाइफ तो उनकी पार्टनर है। ये तो कुछ सवाल हैं सर दर्शकों के, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप कभी अपने लिए शॉपिंग करते हो, कपड़े खरीदने हैं, तो उसमें ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका होता है, शोभा जी का या एकता का? मैंने आज तक जिंदगी में शॉपिंग नहीं की। हैं? तो आपके लिए कपड़े कौन खरीदता है फिर? शोभा ही खरीदती है। अच्छा, अभी तक भी शोभा जी खरीदती हैं सारे कपड़े? वाह। अच्छा, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले किसकी सलाह लेते हैं आप, शोभा जी या एकता? आई थिंक होल फैमिली। सिंधी सिंधी सिंधी। किसके पेट में बात नहीं पचती, शोभा जी या एकता? जीतू भी कंफ्यूज हो गए, दोनों तरफ फंसता हूं मैं। एक्चुअली अगर मम्मी को भी बताएंगे तो मुझे तो पता ही चल जाएगा, उसके बाद सबको पता ही चल जाएगा। तो ये कुछ एक्चुअली पापा ने डिसाइड कर लिया कि सिर्फ तुषार को बताएंगे। अच्छा, तुषार किसी को नहीं बताते आगे? तुषार किसी को नहीं बताता। वाह, वो गोलमाल वाले बन जाते चुपचाप, बोल रहे नहीं। अच्छा, कभी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि बहुत सारे शूट चलते रहते हैं, तो आपको किस पे भरोसा होता है कि कौन संभाल लेगा? अच्छा, एकता है संभाल लेगी या शोभा जी हैं वो संभाल लेंगी? शोभा 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 जी। ओके। आज घर भी जाना है इन्हें। अच्छा, माँ बेटी में से आपको किसके हाथ का खाना ज्यादा पसंद है, या दोनों को आपके हाथ का पसंद है? मतलब क्या है? आई डोंट थिंक दोनों को खाना बनाना नहीं आता। अच्छा, पर इनको आता है। जीतू सर बनाते हैं? मैं कभी कभार जब आउटडोर में कश्मीर में बैठे हैं जी, और मौसम खराब है, कुछ करने को नहीं, देन आई टू टिपिकल कुकिंग जो होती है पंजाबी जो, जी जी जी, आई टू डू दैट। वो कभी तो बहुत अच्छा बन जाता था, कभी बहुत खराब। बट हमारे घर में guarantee बेस्ट नहीं कुक है। पापा हैं, सेकंड बेस्ट लक्ष्य। अच्छा, वाह।
सो दोनों कुकिंग करते हैं। हमारे घर की औरतें कुकिंग नहीं करती। बहुत अच्छी बात है, आप और इतनी चीजें कुक कर रही हैं। अच्छा, माँ बेटी में से ज्यादा खर्चीला कौन है? माँ। तो अच्छा, आजकल कैमरा जो है मोबाइल पे ही आ गए, लोग अपने वो कैमरा रखते नहीं। लोग जब पहले घूमने जाते थे जितनी बेल्ट में लगा के रखते थे ना, पेजर, बड़े वाले मोबाइल कैमरा, मनाली जाना फोटो खींचना। अब वो मोबाइल में आ गए तो इतना क्रेज ही नहीं रहा। हम लोग बहुत कम होता है कि अपनी कोई एल्बम निकाल के देखें, और आपके पास तो वैसे भी वक्त नहीं होता होगा। आपकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आपकी कुछ यादें जो हैं ताजा करते हैं, आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहते हैं। वाओ, My God, wow. व्हाट अ हैंडसम मैन। जीतू सर, आपको याद है ये पिक्चर कब की होगी आपकी? 50 साल 55 साल पहले। वाओ, पर क्या हैंडसम लग रहे हो आप। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है। और भी है हमारे पास। Oh. गन्ने जीतू का सर, जूस ये क्या कर रहे हो आप? गन्ने का जूस कहाँ निकाल रहे हो आप? याद नहीं? ये फोटो मैं पहली बार देख रहा हूँ। दैट्स माय कजन। अच्छा, नहीं तो ये किसी फिल्म का सीन है कि आप सीरियसली पहले स्ट्रगल के दिनों में करते भी थे गन्ने का जूस का? और भी है हमारे पास पिक्चर्स। वाओ, ये आई थिंक परिचय के परिचय समय के की मूवी है टाइम शायद ना? परिचय। हाँ, ये आपका आउटफिट उस फिल्म में याद है, गुलजार साहब के साथ। What a wonderful film and what a wonderful performance, जीतू जी, in परिचय। एक्चुअली कभी भी मैं आपको एक बात बताऊंगी। मेरी मॉम ने मुझे एक बार बताया कि हमारे घरों में, पंजाबी घरों में बेटियां पैर नहीं छूती। सो बट गुरु के पैर छूती है। सो मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि कभी भी लाइफ में अगर आपको गुलजार मिले तो उनके पैर जरूर छूना, बिकॉज वो आपके पिता के गुरु हैं। क्या बात सो आई स्टिल रिमेम्बर विशाल जी के साथ खड़े थे गुलजार जी, और मैं वहाँ आई और इतने सारे लोग थे, एंड आई टच्ड हिज फीट। सो एंड इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट बिकॉज he saw me. I didn't even have to tell him I'm Papa's daughter, and he remembered me by my pet name. अच्छा, And it was just amazing because ये फिल्म आई थिंक हमारे डैड के प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस की थी, ओके। एंड इट इज अ लैंडमार्क फिल्म बिकॉज आई डोंट थिंक माई डैड हैज एवर डन ऐसा रोल पहले। Beautiful क्या बात, बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर थी एक्चुअली। और भी हैं पिक्चर्स। ओहो, ये कब की पिक्चर है? शम्मी जी, जीतू सर, धर्मपाल जी और ऋषि सर। वाओ, ब्यूटीफुल पिक्चर। शम्मी सर ने क्यों दुपट्टा लिया हुआ है? और भी हमारे पास पिक्चर। Oh. अच्छा, ये कोई कुछ डाल रहे हैं बोतल से ये ग्लास में। हमारा ग्रुप था। अच्छा अच्छा, देख लो, असरानी साहब को छोड़ के बाकी सारे पंजाबियों का ध्यान देखो नीचे है। और दिखाइए, ये देखिए, छोटी सी एकता, छोटा सा तुषार। ये कश्मीर में था, पापा की सारी शूटिंग्स कश्मीर में होती थी। अच्छा। तो हम जब जाते थे तो वहाँ उस वक्त तो कैमरा होता था, क्योंकि शूटिंग का कैमरा होता था, और एक दो फोटोज हमारी भी खींची जाती थी। ये उसी वक्त था। आई थिंक आई एम थिंकिंग कि यहाँ से कैसे कट ले और कुछ खाने को मिले, तो मेरा एक्सप्रेशन वैसे। और मैं आई वॉज वेरी पोजेसिव अबाउट पापा। Father, oh. मैं पापा को किसी के साथ शूटिंग करने नहीं देती थी। मैं उनके सेट पे दे यूज्ड टू नॉट लेट मी गो बिकॉज आई कुड अटैक हिज हीरोइंस, बिकॉज आई वाज सो जेलस कि मेरे पापा के साथ कोई नहीं काम करेगा। Really? या मेरे फादर के साथ कोई बात करे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हाँ, बच्चे को थोड़ी ना पता होता, बच्चे को तो मन में आता होगा, मम्मी तो यहाँ खड़ी है, पापा किसके साथ नाच रहे हैं। और दिखाइए। वाओ, व्हाट अ क्यूट पिक्चर। ये किसी मैगजीन के शूट के लिए है ना? आई थिंक I think I remember seeing this photograph. Look at Tushar. एज यू कैन सी हमारे फैमिली में फिटनेस एक ही इंसान फॉलो करता है, जो बीच में था। और दिखाइए। Okay. ओह वाओ, ये मैं हूँ। आई थिंक उस दिन हम सब एक्ट्रेसेस जो थी और जो प्रोड्यूसर्स भी थे और जो सारी जो लड़कियां थी वहाँ,
ये हम प्राइम मिनिस्टर को मिलने गए थे, हम भूल गए थे वो प्राइम मिनिस्टर है, उनको पकड़ के फोटो ले ली और उनका फेस देखिए वो ऐसे लग रहा कि हमको पुश करने की भी कोशिश नहीं कर रहे बेचारे। सो आई फेल्ट सो, बट हम बहुत ग्रेशियस थे। आप ध्यान से देखो अर्चना जी, आपको कहीं पीछे एक इंसान नजर आएगा और अच्छा ध्यान से देखो आप। हाँ सही है, कपिल लड़कों आपको को एक बात पूछूं, आप इनमें से कौन बनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर या हम में से एक? मैं एकता कपूर बनना चाहूंगा क्योंकि पॉलिटिक्स की मुझे ज्यादा समझ है नहीं। सर ये आपका बड़प्पन है, वैसे तो आपको समझ प्रोडक्शन की भी नहीं है। बहुत अच्छे। ओके सॉरी सॉरी। आगे देखो। ओह यार दैट्स ब्यूटीफुल। ये तो सर हमने सुना है कि जैसे होली की पार्टी राज कपूर साहब के घर में हमेशा बड़ी मशहूर थी उनकी होली, आरके स्टूडियोज की। दिवाली की पार्टी किसके घर की ज्यादा मशहूर होती थी अपनी इंडस्ट्री में? किसके घर में होती थी वो मुझे ज्यादा मालूम नहीं है। अच्छा। पर वन पार्टी वी यूज्ड टू कीप इन माय हाउस। हर साल हम लोग हाँ Okay. आपके घर की दिवाली की जो ताश की पार्टी होती थी बहुत फेमस थी। वो मतलब सालों से, शुरू से। एकता दिवाली की कौन सी मेमोरी है आपके दिमाग में? मेरी फेवरेट मेमोरी दिवाली की वही है, मम्मी आके बोले कि ये क्या पहना है, सारे गेस्ट आएंगे तो मुझे पर्पसली साड़ी पहनाकर दिवाली में घुमाते थे और उस साड़ी पे मैं आधे टाइम ट्रिप करती थी और मॉम डैड सबका फैमिली मेम्बर्स सारे आए हैं, गेस्ट आए हैं और मेरी मॉम की आंखें सिर्फ मेरी साड़ी पे होती थी क्योंकि उनको लगता था कि ये कभी भी खुल सकती है। सो मेरे को इतना पिन लगा के बैठाते थे कि यू नो। सो दिवाली पे यूजुअली आई वेयर अ साड़ी। और हमारे घर पे दिवाली की कार्ड पार्टीज होती हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ लक्ष्मी पूजा होती है सुबह को। बट आई पर्सनली डोंट प्ले कार्ड। सो मेरा काम होता है कि सबको जाके देखना कि उनके टेबल्स पे खाना है या नहीं है। अच्छा एकता, मैंने देखा आपके जितने भी एक्टर्स होते हैं आपके सीरियल्स में या फिल्मों में, सबके साथ आपका बड़ा फ्रेंडशिप वाला माहौल रहता है क्योंकि ऑब्वियसली यू आर सो यंग। और उन्होंने कभी बोला नहीं कि सीरियल में हमारी इतनी शादियां कराती हो और खुद अपने हाथ में अंगूठी डालने की जगह ही नहीं रखी? जो लोग खुद के लिए अंगूठी खरीदते हैं उनको किसी और को अंगूठी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात है। एकता कुछ सवाल है आपके फैंस के जो आपसे कुछ जानना चाहते हैं? जी, बिल्कुल। जी तो सर सुना है कि पहले आप इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते थे, ज्वेलरी लोगों के घर डिलीवर करते थे, तो कभी ऐसा हुआ है कि ज्वेलरी के डिब्बे में खुद का फोटो रख के आपने किसी प्रोड्यूसर के घर पहुंचा दिया हो, इनडायरेक्टली ऑडिशन दिया हो? नहीं, तब मैं बहुत छोटा था। अच्छा, ये बात कर रहा हूँ 14-15 साल की, वाह। जब डब्बे में ज्वेलरी लेकर जाया करता। क्या बात है यार, क्या क्या जर्नी है वक्त। जी तो सर कभी ऐसा हुआ कि आप कोई अच्छा रोल समझ के कि आज मेरे को बड़ा एक प्रिंस का रोल मिल रहा है और आप टैक्सी लेके चले गए हो, आज वहां जाके आपको पता चला हो कि रोल तो है ही छोटा सा? नहीं, छोटा बड़ा नहीं, वो मैं जब ज्वेलरी लेकर जाया करता था जी। अलग अलग स्टूडियोज में, अच्छा जी। तो राजकमल में भी लेके गया, अच्छा जी। शांताराम जी क्या, तो वहाँ शूटिंग चल रही थी, तो मैंने ज्वेलरी देने के बहाने में बोला मैं भी अंदर जाता हूँ। अच्छा। बोला नहीं, वो ज्वेलरी दे दो, हाँ, अंदर बाहर वालों को नहीं अलाउ करते, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे उस वक्त। अच्छा जी। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने आके, मेरे अंकल संभालते थे ये काम, अच्छा जी। मैं उनसे कहा कि ये अंदर जाने को मिला नहीं, तो बोला उन्होंने कहा कि अगर तुझको अंदर ही जाना है, शूटिंग देखनी है तो तुझे काम करना पड़ेगा। अच्छा। फिर मुझे एक दिन के बाद बोला तेरे को प्रिंस का रोल मिल गया। अच्छा, वाह। मैं बड़ा खुश हुआ, बसों में घूमने वाला आदमी, मैं बोला प्रिंस है, तो टैक्सी पकड़ के गया मैं स्टूडियो। अच्छा जी। टैक्सी पकड़ के उतरा तो मैं उनको पूछा अभी मैं आया हूँ, तो वहाँ देखा 200-300 प्रिंस और खड़े थे। अच्छा, इतने सारे प्रिंस रखे थे? और इतना बड़ा ट्रंक था, ट्रंक में सब कपड़े पड़े हुए थे, उसमें एक निकाल के दिए पहन ले। वो पिक्चर थी नवरंग। अच्छा जी, वाह। तू छुपी है कहाँ गाना था, आज भी ढूंढता हूँ उस गाने में, मैं दिखाई नहीं देता। एकता, आपके सीरियल के जो एपिसोड्स होते हैं उनका एंड जो होता है हमेशा सस्पेंस पे खत्म होता है, तो कभी ऐसा हो कि रिश्तेदार फोन करके आपको पूछ रहे हो कि हमसे रुका नहीं जा रहा, प्लीज हमें बता दो इसके बाद नागिन क्या करने वाली है? हाँ, सो यूजुअली मैं उनको बोलती हूँ कि यूजुअली अगर कोई डरावना एंड हो या सस्पेंस वाला एंड हो तो मेरा जवाब यही होता था मेरे रिलेटिव्स को कि डर के आगे जीत है और जीत के आगे जितेंद्र, उनको फोन करो।
जीतू सर, नॉर्मली होता है फिल्मों में, हमने देखा हीरो हीरोइन के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं। कभी ऐसा हुआ आपने रियल लाइफ में शोभा मैडम के लिए कोई सरप्राइज प्लान किया हो और काम खराब हो गया हो? जब शोभा एयर होस्टेस थी, अच्छा जी। तो मैंने अपने घर में बोला कि मैं मद्रास शूटिंग के लिए जा रहा हूँ, फ्लाइट पकड़ के लंदन पहुँच गया। अच्छा। द क्रू इज टू स्टे इन एरियल होटल। अच्छा जी। एरियल होटल में तो मैं आई वांटेड टू गिव हर ए सरप्राइज। मैंने जाके बेल दबाई, शोभा ने दरवाज़ा खोला, मुझे देखकर रोने शुरू कर दिया। मैं बोला ये मेरा शौक उल्टा ही पड़ गया। तो स्वीट, वो तो इमोशनल हो गई होंगी ना आपको देख के। तो क्या बात है जीतू जी, पूरे आप आशिक मिजाज रहे। एक तक ये हमारा काफी हमारे दोस्त हैं, उनका सवाल है कि दिवाली पे जब ज्यादा गिफ्ट आ जाते हैं तो कई लोग मैसेज की तरह फॉरवर्ड कर देते हैं ना, आपने कभी ऐसा किया है? हमारा जो भी गिफ्ट आते हैं वो स्ट्रेट बॉस के पास जाते हैं। अच्छा। वो डिसाइड करते हैं किसका कार्ड किस पे डाल के कहाँ भेजेंगे। ये मैं बोलती हूँ ना, गिफ्ट आना और गिफ्ट जाना कहानी घर घर की। हर घर में गिफ्ट एक ही इंसान डिसाइड करता है, वो है माँ, और वो डिसाइड करती है वो गिफ्ट अभी कहाँ जाएगा, आगे कहाँ फॉरवर्ड होगा। अच्छा जीतू जी, अफवाहें फैलती रहती ना लोगों के बारे में, हम बिलीव नहीं करते। हम सामने जब आते हैं मेहमान तो उनसे पूछते हैं। एक अफवाह है कि करवा चौथ में चांद देखने के बाद जब शोभा जी आपसे बोलती हैं कि तोहफा, तो आप कहते हैं कि लाया लाया और कह के निकल जाते हैं। एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ जी प्लीज। और ये हकीकत है। मैं रामन नायडू की शूटिंग के लिए जा रहा था अच्छा जी। मद्रास। तो जिस दिन जा रहा था तो शोभा ने बताया आज करवा चौथ है। अच्छा जी। तो मैंने कहा शोभा शूटिंग बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर अल्टीमेटली उसको मैंने समझा दिया कि मैं जाना पड़ेगा मुझे। फ़्लाइट शाम को थी 7 बजे। अच्छा। तो मैं एयरपोर्ट पे गया। एयरपोर्ट पे गया तो पता लगा फ़्लाइट डिलेड है। अच्छा जी। जब मैंने फिर शोभा को फ़ोन किया घर पे, मैंने कहा फ़्लाइट डिलेड है, तो फ्लाइट अभी जा रही है 8:30-9 बजे। तो चांद निकल रहा है कि नहीं निकल रहा देख लो, खत्म कर लेते हैं किस्सा। तो मैं घर पहुंचा, पाली हिल पे रहता था। अच्छा। बिल्डिंग वहाँ पे बिल्डिंग बनाई, ऊपर टॉप फ्लोर पे घर है, तो पूरा एयरपोर्ट तक दिखता है वहाँ से। अच्छा अच्छा। हाँ। मैं ऊपर गया हूँ हाँ। और देन शी डिड नॉट लेट मी गो। बोला आज नहीं, अब कल जाना। अभी वो चांद निकला नहीं है। तो मैंने मेरे मेकअप मैन को बोला मेरा सामान वापस लेके आ जा, कल जाएंगे। कल जाएंगे। वो आ गया वापस। एट 10:30-11, एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम, मेरे बालकनी से मैं देखता हूँ कि आग का गोला ऐसे ऐसे जा रहा है। मैंने ये क्या है? इट वेंट टुवर्ड्स द एयरपोर्ट और धड़म धड़म। मुझे 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद फोन कॉल पे फोन कॉल। माई टिकट इज देयर, आई एम सपोज टू गो, दैट फ्लाइट क्रैश्ड। ओ गॉड। कैरवेल, मेरे साथ आत्म प्रकाश करके एक एक्टर था, वो जा रहा था, वो गया। बाप रे। एंड नाउ दिस इज हाउ यू हैव फेथ इन थिंग्स, नो। और ये करवा See, चौथ। I'm catching a flight. It's delayed. That's why I didn't catch the flight. हाँ। And I see the flight burning in. मुझे नहीं मालूम वो एयरक्राफ्ट है, पहले समझा कुछ और, वो क्या जा रहा है ऐसे दूर से जैसे आग का गोला जा रहा है। एंड इट क्रैश्ड। बाप रे। My God. कैन यू इमेजिन माई एग्नी? एंड इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। क्या बात है यार, देखो आप। जाको नहीं तो राकेश आज ये शो में कौन आता? ये भी नहीं आता। ऐसा भगवान कभी किसी के साथ भी ना करे। एकता, आपके बारे में एक और अफवाह ये है कि आपके सीरियल में जब किसी एक्टर को हटाना होता है तो आप मान लो उसका एक्सीडेंट करवा देते हो, फिर वो डॉक्टर से नहीं शोभा जी से बोलता है कि मुझे बचा लो। सी हम जब भी कोई शो करते हैं, और मैं ये बता रही हूँ कि यूजुअली शोभा जी मुझे बोलती है इनको हटा दो। सिंधी पैसे ज्यादा मांग रहे हैं। तो फिर वो एक्सीडेंट का सीन मुझे करना पड़ता है, फिर उन्हें जाना पड़ता है, निगोशिएट होता है, फिर आके जाके सडनली वो एक्सीडेंट में वही एक इंसान बच जाता है। नहीं, एक्चुअली ये अजीब बात ये आज तक ये हो रहा है। कंपनी का चेयरमैन मैं हूँ और मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, उनको नहीं मालूम
कि मेरा कंपनी में कुछ चलता ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर लेडीज हुई हाँ। तो अगर काम मिलने वाला होगा, अगर मैं बोलूंगा तो वो मिलेगा नहीं। ओह, दोनों रिजेक्ट कर देंगे। जीतू सर, एक अफवाह ये है कि आपने अपनी फिल्मों में जितने भी वाइट कपड़े पहने वो बाद में आपने अब्बास मस्तान को सेकंड हैंड बेच दिए थे। ओह माय गॉड। मतलब ये अफवाहें उड़ती रहती हैं सर, माफ करिएगा। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।